वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और ये है आज रक्षाबंधन की सुबह, तो सबको हैप्पी रक्षाबंधन। मेरी ननद सुबह सुबह राखी बांधने आ गई हैं और मैं फटाफट राखी बंधवा भी रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग का मुहूर्त है तो सब अर्ली मॉर्निंग में ही है, मतलब सब अर्ली मॉर्निंग में राखी बांध रहे हैं, मतलब 6 से 7 के बीच में। तो सिंधु आ गई है। अब मैं चलती हूँ अपने भैया के घर, मुझे भी तो राखी बांधनी है। और ये देखो भैया भाभी बैठ गए हैं सोना परी को गोदी में लेके, और गोलू लिया हुआ एक जने को। अब मुझे तो इसमें पहचान भी नहीं ना कि सोना कौन है और परू कौन है। तो ये होता है समटाइम्स मुझे भी ये होता है, लेकिन पहले मैं एज इट इज़ भैया को राखी बांधूंगी, फिर भाभी को राखी बांधूंगी, फिर गोलू को राखी बांधूंगी। और इस बार की जो राखी थी ना मेरी बड़ी स्पेशल थी। उसमें ना राखी में जो मैंने कॉम्बो लिया था ना भैया भाभी वाला सेट, वो मिल गया था मुझे, तो मैंने वही बांधा है भैया भाभी को। और उसके बाद गोलू की एक अलग से राखी, फिर आरती मिठाई सब करके एक एक करके अच्छे से मैंने राखी बांध ली। और मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि मैंने 2 साल बाद भैया को राखी बांधा है। 2021 में मैं प्रेग्नेंट थी और 2022 में मैं गांव में थी। इस वजह से मैंने राखी नहीं अपनी मनाई थी, मतलब सोनापरी की फर्स्ट राखी गाँव में मनी थी। और एक टाइम पर तो मैं प्रेगनेंट ही थी, तो इस वजह से नहीं बांधी मैंने। 2 साल से भैया भाभी को राखी, और सिर्फ गोलू ही था तो उसको बांधी थी। इस बार मैं बांध ली। और मेरे आज परवीन भाई का बर्थडे है तो उनको मेरी राखी पोस्ट की गई थी, तो उनको सबको राखियाँ मिल गई है। सब ने राखियाँ बांध ली होंगी क्योंकि सब मुहूर्त पे चला था। अब ये है गुन्नू की बारी। गुन्नू बांधेगी सोना परी को और सोना परी बांधेगी गुन्नू को। और हाँ हाँ, वीडियो में मिट्टू नहीं दिख रही है, मिट्टू गई है अपने आंटी के घर। तो आंटी हैं उनको, मतलब गुन्नू भी बांधने जाती थी लेकिन गुन्नू सोए रह गई थी, तो वो मतलब मुहूर्त के चक्कर में उसको अर्ली मॉर्निंग भेज दिए। गुन्नू उठ के नहा वहा के, और गुन्नू का तो है ही कि मतलब स्पेशल टाइम पे उसका मूड ऑफ हो जाता है, तो वही हुआ आज भी। उसका मूड ऑफ था तो हम लोग सोचे थोड़ा ठीक हो जाएगी तब जाएगी, तो इसलिए पहले मिट्टू चली गई है। फिर मिट्टू की भी राखी घर पे नहीं हो पाई है अभी तक। फिर भैया सोना की फ़ोटो खींच रहे हैं। मेरे बच्चे मिठाई खा रहे थे लेकिन परू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो परू ने आज मीठा कम ही खाया, मतलब नहीं के बराबर खाया। जनरली परू ही ज़्यादा मीठा खाती है, तो वो परू है और ये सोना अब मुझे पहचान में आ गई फिर गुनू ने पहले इनको राखी बांधी, फिर ये दोनों गुनू को राखी बांधेगी। यही करेंगे अब। और अभी भाभी का लास्ट चेकअप का माहौल चल रहा है, मतलब भाभी प्रेग्नेंट है, उनको सोना क्यूट सा बेबी आने वाला है। अब पता नहीं बॉय होगा कि गर्ल होगी, आई डोंट नो। तो जल्दी मैं, मतलब अगली 1-2 वीडियोस में ही मेरा बाबू आ जाएगा, मतलब क्यूट सा लड़का होगा या लड़की, कमेंट करके बताइएगा। मेरे घर में ऑलरेडी 4 लड़कियां हैं, तो देखते हैं क्या होता है इस बार। और राखी पे गुनू थोड़ी सी सैड होती है, या फिर कोई छोटा बेबी बॉय होता है गुनू से ज़्यादा अटैच हो जाती है, उसको भाई भाई बुलाने लगती है। तो इसका मैटर ही नहीं करता कि क्या है नहीं है, वो तो बच्ची है, उसका दिमाग घूमता रहता है। तो चलो राखी हो गया इन दोनों का। और अब गुनू की बारी है। गुनू की देखो, सोनू परू ने ना टीका लगाया, मैं तो एकदम हैंग हो गई ये सोच के कि ये बच्चे को पता है कि कैसे टीका लगाना है। फिर इसने आरती भी करी। बाप रे, ये अच्छा चीट रही है, देखो ये गया अच्छा। इतना सॉलिड तो मैं भी नहीं कभी फेंकती हूँ। फिर आरती उसको खुद ही करना था, लेकिन मैंने थाली पकड़ाई क्योंकि दिया था, अगर गिर जाता तो गुनू की ड्रेस जल जाती और कहीं थोड़ा बहुत ये लोगों को भी हार्म हो जाता। फिर डर ही लगता मुझे, तो ये मैंने करवा दिया और इनकी राखी हो गई। अब गुनू राखी बंधवाएगी परू से। और पता नहीं क्या कन्फ्यूजन हुआ यहाँ पे कि मैंने पहले परू से बनवाया, जबकि अकॉर्डिंग टू रूल बुक पहले सोना को बांधने चाहिए था, क्योंकि गुनू ने बांध दिया था, फिर सोना की बारी थी तब परू को। हमेशा यही होता है, हर काम में परू आगे हो जाती है, सोना पीछे रह जाती है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। चलो कोई ना, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। मैंने भी वीडियो में ही ध्यान दिया, पहले मुझे लग रहा था सोना नहीं बांधा है। और ये ट्विन में ना बहुत कन्फ्यूजन रहता है मुझे हमेशा से कि कौन क्या किया, कौन बाकी है, कौन नहीं है। तो ये कन्फ्यूज़न हर ट्विन बच्चों में होता होगा। अगर आपके घर में ट्विन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपके घर में भी ऐसी फालतू फालतू सी कन्फ्यूज़न होता है क्या। और वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलना, और लास्ट तक वीडियो देखो कि हमारी राखी कैसी रही। मैंने बहुत कोशिश किया था कि मैं अपने बच्चों का ना रील्स बनाऊँगी, लेकिन हुआ यूँ कि इन लोगों की तबीयत ख़राब चल रही है, उस वजह से ये लोग ना सो गए और रील्स वगैरह नहीं हो पाया। और गुनू को भी हैवी हैवी फील हो रहा था, तो उसने भी कपड़े चेंज कर लिए।
तो इस दिक्कत की वजह से रील्स नहीं बन पाए। बाकी ये लोग तैयार बड़े अच्छे हुए थे। मेरा बड़ा मन था कि आज मैं रील वगैरह थोड़ा बना लूँ, तो शायद रील्स तो नहीं हो पाए ये, क्योंकि अगर हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। चलो अब राखी का परंपरा तो हुआ ख़त्म। लगभग 8 बज जाएंगे अब। ऑफकोर्स 7 से टप गई ये सुइयाँ, और 7 बजने के बाद कोई मुहूर्त नहीं है। नीतीश बोल रहे थे, वैसे मैं मुहूर्त वगैरह में नहीं मानती हूँ, लेकिन ठीक है सब मान रहे हैं तो मेरे को भी मान लेना चाहिए। मतलब मम्मी पापा सीरियस हैं। फिर अब खाना वाना बनाने की बारी है सब। तो अब चलती हूँ मैं खाना बनाने की प्रक्रिया की तरफ का, क्योंकि ये भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मिठाइयों से कितना पेट भरेंगे, मेरे चेहरे पे पसीना कितना है। रक्षाबंधन तो हो गई है, अब बाकी है खाना बनाने की। तो खीर और सब छोले, मतलब छोले और खीर मैं सुबह बना ली थी। पूड़ियाँ तली जा रही थी, खुली फूली पूड़ियाँ। तो इधर रजनीश का लंच अलग करके रखा हुआ है, और सब ड्यूटी वाले ड्यूटी चले गए, और मेरी हेल्प में आज देखो कौन है, गुनू। तो गुनू गोला कर रही है और पूड़ियाँ भी बेल देती है एक आधे। और हम लोग फटाफट सब ब्रेकफास्ट बना, ब्रेकफास्ट ब्रंच बोल सकते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग तो हम लोग राखी में लगे रहे। अब बाकी ये खाना बनाने की, तो खाना बन रहा है। इजी इजी खा लेंगे, चाय वगैरह सब पी लिए थे, और ऑफिस वाले सब ऑफिस चले गए। उधर उधर उस साइड। और सोना परी उठ गई थी बहुत जल्दी, राखी वाखी बनवाने के बाद सो गई है। तो अब मैं फटाफट से लग गई हूँ ये सारा काम करना, क्योंकि मम्मी की तबीयत आजकल अच्छी नहीं लग रही है, और भाभी प्रेग्नेंट हैं और उनका लास्ट मंथ चल रहा है। तो ये आज मैंने बताया है वीडियो में, पहले मैंने कभी नहीं बोला था। तो जल्दी मेरे घर में छोटा मोटा गोलू मोलू सा, पता नहीं इस बार बॉय आता है कि गर्ल आती है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी उसकी एक्साइटमेंट ज़्यादा है, और इस वजह से सबका खाना मैंने इकट्ठे ही बना लिया था, क्योंकि अगर मैं दोनों साइड बनाती तो उधर मुझे इधर मुझे भी बनाना था। और मेरा खीर देखो कैसे खुला पड़ा है उधर, और पूड़ियाँ लास्ट चल रही है, और गुनू को चाहिए तेल। ये लीजिए, गुनू बड़ी हो गई है। तो फटाफट मैं सारा काम ख़त्म करूँगी। मुझे ना गोल पूड़ियाँ आती नहीं है बेलने, कैसा भी मैं बेल देती हूँ, मुझे ज़्यादातर पसंद है। मेरी तरफ से सबको हैप्पी रक्षाबंधन। और ये बताइए कमेंट करके आपके यहाँ कौन सी डेट में रक्षाबंधन मनाई गई है। भाई रक्षाबंधन का कंफ्यूजन पिछले 2 सालों से बड़ा है। पिछली बार था कि 11 को मानना है कि 12 को, और इस बार था 30 को मानना है कि 31 को। तो 31 को मानना है, और आज मेरे भैया का बर्थडे भी है, तो डबल सेलिब्रेशन एक साथ है हमारे घर में तो आज। और एक्चुअली भैया भी मेरे दूर है, मेरे साथ नहीं है, तो है। और मुहूर्त का भी बहुत झंझट है। मैं तो मुहूर्त वगैरह नहीं मानती हूँ, क्योंकि आदमी सिर्फ जन्म लेता है और मरता है बिना मुहूर्त के, बाकी सारे काम मुहूर्त से होते हैं। इसलिए मुझे मुहूर्त में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। बाकी घर वाले जो कहते हैं वो करना ही पड़ता है। तो ऑफिस चले गए हैं नीतीश, मेरे पे काम पड़ गया, और बच्चे देखो किस तरह से सो रहे हैं। 1 मिनट, Look at this. बेड छोड़ के इनको नींद आती है। अब फटाफट मैं फ्री होती हूँ, जाती हूँ घर पे। मैं घर आई उससे पहले बच्चे उठ गए थे, और बच्चों को चेंज करवाया, क्योंकि हल्के कपड़े पहने थे उनको, और आ गई है नानी के पास। तो ये दोनों पी रही है ऐसे दूध। मम्मी ट्राई करा रही है कि ये लोग बॉटल छोड़ दे और कटोरी गिलास से दूध पीने लग जाए, लेकिन कहाँ सुनने वाले हैं मेरे बच्चे। महान नालायक हैं ये लोग, क्योंकि मिष्टी तो अब इतनी बड़ी हो गई है जिसने बॉटल ही नहीं छोड़ा, और ये लोग कहाँ से छोड़ देंगे। तो मैं मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक ये बताइए किसने कैसे कैसे रक्षाबंधन मनाया। तो मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, क्योंकि इससे ज़्यादा शूट नहीं करूँगी, मैं बहुत थक गई हूँ। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।